टीम मैनेजमेंट की, खासकर अगर हम गौतम गंभीर की बात करें तो उनकी भी बहुत तगड़ी स्क्रूटनी होने वाली है। अगर सिडनी टेस्ट मैच यहां पर हार जाते हैं तो गौतम गंभीर और उनकी टीम पर भी गाज गिर सकती है, क्योंकि सिर्फ रडार पर इस वक्त बीसीसीआई के नॉन परफॉर्मर्स मैदान के ही नहीं है, नॉन परफॉर्मर्स मैदान के बाहर भी हैं। और प्रियांशु, आपको याद होगा कि उन्होंने कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ड्रेसिंग रूम में रहने का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है और वो है परफॉर्मेंस। प्रदर्शन दीजिए, ड्रेसिंग रूम में रहिए, चाहे वो सीनियर हो, जूनियर हो या फिर हम खुद क्यों ना हो, यानी कि सपोर्ट स्टाफ क्यों ना हो। और अगर बात करें यहां पर इस टीम, जिस तरीके से टीम बटी है, उसमें गौतम गंभीर इस टीम को कंट्रोल करने में या मैनेज करने में बिल्कुल पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए, क्योंकि गौतम गंभीर कहीं ना कहीं वो कंफर्ट लेवल जो राहुल द्रविड़ की कोचिंग में थी या रवि शास्त्री की कोचिंग में थी, वो देखने को नहीं मिली है। और नतीजा ये हुआ है कि टीम पूरी बट गई है, कोच से टीम संभल नहीं रही है, उनके रिजल्ट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, कोच के पास कोई ऐसी फिलॉसफी या टैक्टिक्स देखने को नहीं मिल रही है जिसको हम कहें कि हाँ भाई बहुत बड़ा और बहुत अच्छा फैसला यहां पर गौतम गंभीर ने लिया। हमने देखा कि किस तरीके से उनके फैसले जो है उल्टे पड़े। प्रियांशु, एक और बात मैं आपसे यहां पर करना चाहूंगा कि क्या यहां इसके बाद, बीजीटी के बाद, आपको लगता है गौतम गंभीर पे भी गाज गिर सकती है? उसके बाद सिडनी भी लेकर चलेंगे, क्योंकि फैंस के बड़े जबरदस्त रिएक्शंस आ रहे हैं। बिल्कुल यहां पर गाज गिर सकते हैं समीप सर, क्योंकि जिस तरह से हम न्यूजीलैंड से घर पर हारे, पहली बार हमारा क्लीन स्वीप हुआ, 12 साल बाद हम घर पे एक सीरीज हारे, तो प्रेशर पूरी तरह से गौतम गंभीर और उनकी टीम के ऊपर भी था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, पर्थ में एक बहुत ही अच्छी शानदार शुरुआत होती है, तो लगता है कि चीजें सही जाएंगी, ये सही दिशा में जा रही हैं। लेकिन उसके बाद एडिलेड, फिर अगर बात करें गाबा और फिर मेलबर्न, जो एक जीता जिताया मैच था वो हम लोग हार गए। तो कहीं ना कहीं प्रेशर में तो गौतम गंभीर खुद भी हैं और उनकी भी स्क्रूटनी हो सकती है, ये बातचीत भी साफ है। और कहीं ना कहीं उन्होंने भी ये डिमांड की होगी बीसीसीआई से कि आप मुझे पूरी फ्रीडम देंगे तो मैं आपको रिजल्ट दे सकता हूं, तो बीसीसीआई ने वो फ्रीडम भी उनको दी है। लेकिन प्रेशर में गौतम गंभीर एंड कंपनी है इस वक्त। अगर बीजीटी को रिटेन करने में नाकाम होते हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंडियन क्रिकेट में एक और बड़ा बदलाव आप देख सकते हैं, जो शायद साल 2007 और 8 में आपने देखा था, ग्रेग चैपल वाले दौर में अचानक से पहले कप्तान हटे, उसके बाद कोच को भी हटाया गया था, वो यहां पर भी होता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, और जो दौर आपने बताया बिल्कुल सही। उस दौर में हम बहुत एक्टिव रिपोर्टिंग भी करते थे, लगातार उस खबर को फॉलो भी करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन उस समय फील्ड में रहे। और बिल्कुल ये ग्रेग चैपल का एरा यहां पर नजर आ रहा है। और आपको बता दूं कि ये कई बड़े बड़े क्रिकेट के जानकार ने कहा भी था कि गौतम गंभीर की कोचिंग में आपको ग्रेग चैपल का दौर जो है फिर से दिख सकता है, इसके चांसेस हैं। और वाकई में कुछ इसी तरीके का दौर जो है, इसी तरीके का माहौल जो ग्रेग चैपल के कोचिंग में दिखा था, गौतम गंभीर के कोचिंग में दिख रहा है। टीम बिखरी हुई नजर आ रही है, अलग अलग पावर सेंटर्स, टीम में उनका कंट्रोल नहीं है, खिलाड़ी उनके साथ कंफर्टेबल नहीं है। बैटिंग ऑर्डर में फेरबदल की बात करें, प्लेयर्स को खिलाने की बात करें, श्रीलंका में जाकर आप 27 साल में पहली बार सीरीज गवा कर आते हैं, घर में आप न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 हारते हैं, और क्रिकेट इतिहास में वो भी पहली बार शर्मनाक चिन्ना स्वामी में टेस्ट मैच आप हार जाते हैं। तो गौतम गंभीर की कोचिंग में और रोहित की कप्तानी, दोनों की जोड़ी की अगर बात करें तो पूरी तरीके से फ्लॉप नजर आई है जब से इन दोनों ने यहां पर कार्यभार संभाला, या जब से टीम इंडिया को इन्होंने अपने कंट्रोल में लिया। तो साफ है क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।